हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीता क्रिएशन। सर्वप्रथम आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सबके जीवन में इसी तरह हरियाली बनी रहे, आपके संबंध हरे भरे, खुश और प्रसन्न रहें और सावन की हरियाली आप लोगों के जीवन में सदैव विराजमान रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हरियाली समृद्धि का प्रतीक होती है। ग्रीनरी हमें हमारी आँखों को ताजगी देती है, आँखों को प्रसन्नता देती है, हमारे मन को प्रसन्नता देती है और साथ ही साथ हमारे तन को भी प्रसन्नता देती है। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र पावन महीना है, भोलेनाथ का महीना होता है। इस महीने में भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है और इस महीने में बहुत सारे तीज त्यौहार हमें मिलते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम सावन के सोमवार हमें मिलते हैं, नाग पंचमी मिलती है, रक्षाबंधन मिलता है, हरितालिका तीज मिलती है, हरियाली तीज मिलती है, हरियाली अमावस्या मिलती है और अनेकानेक पर्व त्यौहार मिलते हैं। दोस्तों, तो कुल मिलाकर ये महीना हमारे भक्ति भावना का महीना है, हर्ष उल्लास का महीना है, व्रत त्यौहार का महीना है, खुशी मनाने का महीना है। दोस्तों, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरियाली को समृद्धि से जोड़ा जाता है, इसीलिए हमें अपने आसपास हरियाली लगानी चाहिए। हरे बड़े पौधों से हमें बढ़िया बढ़िया ऑक्सीजन मिलती है और जैसे कि भारत के झंडे में आपने देखा है, उसमें भी हरा रंग विद्यमान है, वो भी हरियाली का ही प्रतीक होता है। दोस्तों, इसीलिए भोलेनाथ को हम लोग हरी हरी चीज़ें अर्पित करते हैं। हरी भांग, हरे बेलपत्र, हरा धतूरा, हर सफ़ेद मदार और हरे उसके पत्ते होते हैं। इसी प्रकार से खाने में भांग होती है, वो भी हरी ही होती है। दोस्तों, और सावन की एक सबसे प्रमुख चीज़ होती है झूला। हाँ दोस्तों, सावन के महीने में झूला भी झूला जाता है। ये बहुत ही मनोरम होता है, झूला झूलने में बड़ा ही आनंद आता है। प्राचीन समय में पेड़ों की डालियों में झूले डाले जाते थे मोटी मोटी रस्सियों से और उसके ऊपर पटरे लगा करके उसमें घर की बहनें बेटियाँ झूला झूलती थी। दोस्तों, और सावन के महीने में हर नई दुल्हन, नई ब्याही हुई लड़की अपने मायके में आती थी, हाथों में हरी हरी, हाँ सावन में हरी हरी मेहंदी सबसे प्रमुख चीज़ है मेहंदी की। माता पार्वती को हरी मेहंदी चढ़ाते हैं हम लोग सोमवार में, हरियाली तीज में। और जो भी नई नवविवाहिता अपने मायके आती थी, वो सावन में अपने हाथों में हरी हरी मेहंदी लगाती थी, सावन के झूले झूलती थी और सावन के गीत भी गाती थी। दोस्तों, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। अब काफ़ी ज़माना बदल गया है। अब कुछ लोग जो पारंपरिक हैं, जो परंपराओं को मानते हैं, उन घरों में ये सब माना जाता है कि लड़कियां अपने घर मायके में आती हैं, तरह तरह की मिठाई पकवान बनते हैं, भोलेनाथ को भोग लगाया जाता है, बाके बिहारी जी को भोग लगाया जाता है। जैसे कि मालपुआ है, खीर है, रबड़ी है, मोहनथाल है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं दोस्तों, जो भोग लगाई जाती हैं। जैसे कि नाग पंचमी में खीर बनाई जाती है, वो नागों को भी चढ़ाई जाती है और भोले बाबा को भी खीर बहुत पसंद होती है। इसी प्रकार से रक्षाबंधन में सेवई बनाई जाती हैं। तो कोई भी व्रत त्यौहार हो, बिना मिठाई के उसका कोई महत्व नहीं, बिना पकवान के। तो उसमें तरह तरह के पकवान बनते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, पूड़ी कचौड़ी, खस्ते समोसे, खीर, गुलाब जामुन और जो भी मिठाई भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई पसंद होती है, सफ़ेद बर्फ़ी, पेड़े, खोए के, नारियल के। इसी तरीके से हमारे बाके बिहारी के मंदिर में झूला महोत्सव मनाया जाता है। वहाँ बाके बिहारी के लिए फूलों का झूला तैयार किया जाता है, फूलों का बंगला बनाया जाता है। दोस्तों, तरह तरह के फूलों से बहुत ही खूबसूरत बंगला तैयार करा जाता है और उसमें इतनी खुशबू आती है, उसमें बहुत आनंद आता है। दोस्तों, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रभु के फूल बंगले में शामिल होने का अवसर मिला है और वो फूल बंगला इतना सुंदर बाके बिहारी मंदिर में सजाया जाता है। जगह जगह वो जो है फूलों की झालर लटकाई जाती है, तरह तरह के बेला चमेली के फूलों से, इतने सुगंधित फूलों से इतना अच्छा माहौल लगता है कि उसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। जो वहाँ गया है वही उसका आनंद उठा सकता है। दोस्तों, राधा रानी और बाके बिहारी को
झूला झुलाया जाता है उसी पर 2 लाइनें भी मैं सुनाना चाहूँगी आपको भोलेनाथ की। झूला पड़ा कदम्ब की डरिया, झूले राधा नंद किशोर। इसी तरीके से सावन में कजरी गाई जाती है दोस्तों, तीज गाई जाती है, कजरी और बहुत अच्छे अच्छे भजन और गाए जाते हैं सावन के मौके पर। और ऐसे बहुत ही सावन के महीने में मोर का जानते हैं कि सावन की बारिश में मोर कितना प्रसन्न होता है और इतना मदमस्त होकर अपने पंखों को फैला फैला कर, परों को फैला फैला कर बहुत ही खूबसूरत नृत्य करता है दोस्तों, इसको देख के मन एकदम मोहित हो जाता है दोस्तों। और इसी पे सावन पे माता के भी भजन बने हैं, भोलेनाथ के भी भजन बने हैं। सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगे चुनरिया, सावन की बरसे बदरिया, माँ की भीगे चुनरिया, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि कान्हा जी मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करते हैं और मोर जितनी सुंदरता का प्रतीक है उसका उतना नृत्य भी उतना ही खूबसूरत होता है दोस्तों। ये देखिए तरह तरह के अलग अलग कलर के मोर हैं, इतने प्यारे प्यारे कलर हैं, ग्रीन है, ब्लू तो उसका मेन कलर होता है। इतने खूबसूरत खूबसूरत हैं मोर और इतने सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं दोस्तों कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। और दोस्तों ये मोर पंख भी हमारे लिए बहुत ही काम के होते हैं। इसके बहुत सारे उपाय होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अपने मुसीबत के समय हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कान्हा जी अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं और मोर पंखों का बना हुआ पंखा उससे कान्हा जी को हवा करी जाती है दोस्तों। ये हमारे पास भी ऐसा पंखा है जिसमें मोर पंख लगे हुए हैं, मथुरा से लाए थे दोस्तों हम। और अगर घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हों तो आप मोर पंखी की डंडी को दीवार पर लगा सकते हैं तो मोर छिपकलियाँ आना बंद हो जाती हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अगर बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है तो आप उनको मोर पंखी को एक छोटे से चांदी के तावीज़ में करके उनको पहना सकते हैं जिससे उनका पढ़ाई में मन लगने लगे। और अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो भी आप उसको मोर पंखी एक छोटी सी पॉलीथीन में करके फिर उसको चांदी के लॉकेट में करके उनके गले में पहना सकते हैं, इससे उसकी तबीयत में भी सुधार होता है दोस्तों। इसी प्रकार से अनेकानेक उपाय हैं मोर पंखी के दोस्तों। और जैसा कि कुछ लोग अपने कापी किताबों में भी इनको रखते हैं। ये बहुत ही चिकने, मुलायम और बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ही तरह तरह के होते हैं दोस्तों। हमारे लखनऊ में कुकरैल में बहुत समय पहले मैं गई थी तो वहाँ पर हमें एक सफ़ेद मोर देखने को मिला था दोस्तों। चिड़ियाघर में गई तो एक ब्लू कलर का मोर और एक ग्रीन कलर का मोर मिला। और ये एक ऐसा वीडियो है, देखिए दोस्तों, इसमें हर कलर के आपको रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट अलग अलग तरीक़ों के मोर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने कहा कि सावन में कजरी भी गाई जाती है और तरह तरह के सावन में भजन भी गाए जाते हैं। सावन में झूला झूला जाता है और जो गुड़िया का मेला हमारे यहाँ लखनऊ में गुड़िया का मेला लगता है उसमें भी बहुत सारे झूले लगते हैं। सबसे पुराना झूला जो हमारा होता था लकड़ी वाला, हिंडोला जिसको बोलते थे, हिंडोला झूलते थे हम लोग। बिजली के झूले लगते थे वो झूलते थे, कोलंबस लगता था और ब्रेक डाउन लगता था दोस्तों। बहुत सारे ब्रेक डांस, बहुत सारे झूले झूलते थे हम लोग और झूले झूलने में बहुत ही आनंद आता था दोस्तों। तो जब ऊपर से आकर के नीचे की तरफ आता है तो अंदर दिल में एक धुक धुकी सी होती थी और बड़ा ही आनंद आता था उसमें दोस्तों, बहुत ही आनंद आता था। मैं हमेशा गुड़िया और रक्षाबंधन के मेले का इंतज़ार करती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उसमें झूला झूलने को मिलता था और मुझे झूला झूलने का बहुत शौक़ था और झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता था दोस्तों। और हिंडोला सबसे पुराना हमारा झूला है। उसके बाद ये सारे झूले बहुत ही नए नए अब नए आने लगे हैं झूले। और दोस्तों घरों में भी आप देखते हैं लोग झूला डालते हैं, कोई स्टील का होता है, कोई लोहे का होता है, कोई लकड़ी का होता है और बड़ा ही आनंद आता है। झूला झूलते झूलते आप भजन गाइए, झूला झूलते झूलते आप कुछ बुक्स पढ़िए, झूला झूलते झूलते कुछ गुनगुनाइए, तो बड़ा ही आनंद आता है इन सब में दोस्तों। और ये देखिए हमारे बुद्धेश्वर बाबा का, लखनऊ में बुद्धेश्वर महादेव बाबा का कितना सुंदर श्रृंगार किया गया है, आम से, गुलाब की पंखुड़ियों से, वाइट फूलों से
बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार किया गया, एकदम अद्भुत है, ये मन को मोह लेने वाला है दोस्तों। और भोले बाबा के द्वादश नाम हमें लेते रहना चाहिए, उनका जयकारा लगाते रहना चाहिए। और इस एक बार पुनः आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ श्रावण मास।